सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभात ठाकुर। और आज से हमने एक कोर्स शुरू किया है, कंप्लीट सी बूट कैम्प। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोर्स है और आप इस कोर्स के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनर से एडवांस लेवल तक की सीख सकते हैं। हम इस कोर्स के अंदर स्क्रैच से सिखाने वाले हैं ये वाली लैंग्वेज, और ये वाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बेसिक होती है और मोस्टली लोग सी लैंग्वेज से ही शुरू करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में अपना कदम रखना चाहते हैं या फिर आप सी लैंग्वेज को अपनी पहली लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग की, सो आपके लिए एक कोर्स है। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की। सो इस वीडियो में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे कैसे सी लैंग्वेज चली है, और कुछ उसके बारे में फैक्ट्स बताने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की। सबसे पहले 1960 में एक लैंग्वेज आई थी एल्गोल 60, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। फिर उसके बाद आई थी 1963 में सीपीएल, इसको भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। देखिए, इन लैंग्वेजेस को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। देन फिर 1967 में बीसीपीएल लैंग्वेज आई थी और इसको मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप किया था। फिर 1969 में बी लैंग्वेज आई, जिसको केन थॉम्पसन ने डेवलप किया। बीसीपीएल और बी लैंग्वेज दोनों की दोनों टाइपलेस लैंग्वेज थी। इसके बाद फिर 1972 में सी लैंग्वेज आई, जिसको डेनिस रिची ने डेवलप किया बेल लैब्स के अंदर। 1960 में आने वाली एल्गोल 60, सीपीएल, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज, इन सबके सब लैंग्वेजेस के कुछ कुछ पार्ट उठाकर सी लैंग्वेज में डाले गए और सी लैंग्वेज में डेटाबेस भी ऐड किया गया। इसके बाद सी लैंग्वेजेस में और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए, जिसके बाद सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। फिर इसके बाद जो है हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की। मतलब जैसे कोई भी लैंग्वेज पब्लिश होती है या फिर कोई भी चीज़ पब्लिश होती है तो उसको स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज को पहला स्टैंडर्ड मिला 1989 में एनसी से, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से इसको पहला स्टैंडर्ड मिला, और इसका नाम फिर रखा गया एनसीसी या फिर C89, क्योंकि 1989 में इसको ये स्टैंडर्ड दिया गया था। फिर 1990 में इसको दूसरा स्टैंडर्ड मिला आईएसओ से, फिर इसका नाम रखा गया C90। 1995 में इसको तीसरा स्टैंडर्ड मिला, इसमें कुछ एक्सटेंशंस किए गए और ये वाला स्टैंडर्ड भी आईएसओ ने दिया और इसका नाम C95 रखा गया। 1999 में फिर से कुछ एडिशनल फीचर्स करते हुए आईएसओ ने इसको कुछ एक्सटेंशन दिए, कुछ स्टैंडर्ड दिया, जिसका नाम C99 रखा गया। उसके बाद लेटेस्ट स्टैंडर्ड दिसंबर 2011 में दिया गया सी को, ये स्टैंडर्ड भी आईएसओ ने दिया और इसका नाम C11 रखा गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स की जो आपको सी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची के द्वारा बेल लैब्स में डेवलप की गई थी। यह पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सी अकेली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लंबे समय तक यूज हुई है और एग्जिस्ट करी है। फिर उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर लिनक्स कर्नल और यूनिक्स यूटिलिटीज हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, वो मोस्टली सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और एक बात, सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब कि उसमें आप कैपिटल लेटर्स के साथ कुछ लिखोगे तो उसका अलग मतलब होगा। आप मान के चलिए उसमें लिख रहे हैं लैंग्वेज, तो अगर आप एल कैपिटल कर दोगे तो अलग मतलब होगा, एल स्मॉल कर दोगे तो अलग मतलब होगा। इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सी लैंग्वेज के इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताया और सी लैंग्वेज की हिस्ट्री बताई। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे और स्पीडीली हम लोग चीज़ों को ग्रैब करना शुरू करेंगे और बड़े आराम से मैं आपको बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल उस मेंटेलिटी से बताऊंगा जिस मेंटेलिटी से एक स्टूडेंट सीखना चाहता है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस कोर्स। बने रहिए हमारे कोर्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।